गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी एसएस की बुक का चैप्टर नंबर 15 स्वतंत्रता संग्राम करेंगे। इस चैप्टर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के बारे में बताया गया है। हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके बारे में सबसे पहले उनका परिचय दिया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म सन 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने इंग्लैंड में कानून की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 22 वर्षों तक वकालत की। उन्होंने वहाँ भारतीयों की दुर्दशा देखी और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था तथा गौरव द्वारा अपमानित किया जाता था। जब गांधी जी खुद एक बार पीटर मैटिसबर्ग में एक यूरोपीय यात्री के लिए गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था और एक यूरोपीय यात्री के लिए उन्हें अपनी सीट छोड़ने के लिए कहा गया, डिब्बा खाली करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने डिब्बा खाली करने से मना कर दिया तो उन्हें रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने वहाँ आंदोलन चलाया और वहाँ पर जो है अफ्रीका में रंग भेद नीति को जो है समाप्त करवाया। और उसके बाद गांधी जी भारत आ गए। जब वो भारत आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण भाग बन गए। वह भारतीयों की दुर्दशा देखकर बहुत अचंभित हुए। वे चाहते थे कि लोग सभी जाति और धर्म और लिंग को भूलकर एक हो जाएं। केवल तभी भारत स्वतंत्र हो पाएगा। क्योंकि अधिकतर भारतीय गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग दी और साधारण जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। वे चरखे पर वस्त्र बुनते थे। उन्होंने भारतीयों से अनुरोध किया कि वे खादी या घर पर बने वस्त्र ही पहने। जातिवाद जैसी बुराइयां लोगों को बांटती हैं। गांधी जी ने निम्न और अछूतों के साथ देखा कि निम्न और अछूतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, तो उन्होंने इन अछूतों को हरिजन का नाम दिया। अंग्रेज सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने का तरीका उन्होंने अहिंसा, असहयोग और सत्याग्रह निकाला, जिसने लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। नेक्स्ट टॉपिक है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जो कि मानवों के मूल अधिकारों के विरुद्ध था। सन 1919 में का रोलेट एक्ट में ये था कि अंग्रेजों को ये अधिकार दिया गया था कि अगर किसी भी भारतीय ने सरकार के किसी भी कानून के विरुद्ध आंदोलन किया तो उसे बिना न्यायालय में पेश किए जेल भेजा जा सकता है। गांधी जी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया और उसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए कहा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जलियांवाला बाग। ब्रिटिश शासन के दौरान एक दूसरा जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा जाता है इस इतिहास में घटित हुई। ये एक अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर में होने वाली सभी सभाओं व धरनों पर रोक लगा दी। परंतु कुछ लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। बाग से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। जनरल डायर ने सिपाहियों को आज्ञा देकर वो रास्ता बंद करवा दिया और अंदर जो है सिपाही तैनात करके गोलियां चलाने का आदेश दिया सिपाहियों को, जिससे हजारों लोग मर गए और बहुत से घायल हुए। यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 की है। इसके बाद गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को तेज कर दिया। निर्दोष लोगों के निर्दयी हत्याकांड के जवाब में गांधी जी जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन सन 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने आह्वान किया कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इसमें लोगों ने
हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग करने से मना कर दिया। लोगों ने सरकारी पद, अपनी नौकरियां त्याग दी। उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया और अंग्रेजी जो अदालतें थी उनका बहिष्कार किया। बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया। इस तरह से लोगों ने हजारों की संख्या में इस आंदोलन के भाग बने। लेकिन 1922 में चोरा चोरी नामक जगह पर एक हिंसात्मक घटना घटित होने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। इस चोरा चोरी नामक स्थान पर हुई दुर्घटना यह थी कि अंग्रेजों द्वारा किसानों के धरने पर गोलियां बरसाई गई। बदले में लोगों ने चोरा चोरी के पुलिस थाने में आग लगा दी और जिसमें 22 अंग्रेज सिपाही मारे गए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लोग मानते थे कि हिंसा का उत्तर केवल हिंसा से ही दिया जा सकता है। ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा जाता था। ये क्रांतिकारी मानते थे कि अहिंसा आंदोलन के द्वारा, यानी कि जो गांधी जी ने हिंसा का जो नियम लागू किया था या अहिंसा की सहायता से जो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इन लोगों का, क्रांतिकारियों का कहना था कि अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। हिंसा का जवाब हमें हिंसा से ही देना पड़ेगा। ये मुख्य क्रांतिकारी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास, सूर्या सेन, विनय, बादल, दिनेश। ये सब लोग अंग्रेजी सरकार से लड़े और अंत में मौत को इन लोगों ने गले लगा लिया और इनकी बहादुरी के लिए इन वीर क्रांतिकारियों को आज भी याद किया जाता है। उसके बाद है साइमन कमीशन। सन 1926 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के प्रशासन में बहुत से बदलाव किए। लगातार होते विद्रोहों को देखते हुए कुछ नए कानून और नियम बनाए गए। उन नए कानूनों और नियमों को नियंत्रित करना या उन्हें लागू करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सर साइमन की अध्यक्षता में भारत में एक जांच कमेटी भेजी, एक कमीशन भेजा या एक जांच कमेटी भेजी। इस जांच कमेटी को ये जांच करने के लिए भेजा कि क्या जो ये नए कानून बने हैं क्या वो सही हैं या गलत है, या इनमें क्या नए बदलाव किए जा सकते हैं। कमीशन में 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। लोगों ने साइमन के स्वागत में काले झंडे दिखाए और आंदोलन में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय इस आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज में घायल हो गए गंभीर रूप से और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में नेताओं ने पूर्ण रूप से स्वराज्य की घोषणा की और इस मांग पर, यानी कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को इसी मांग के चलते अपना ध्वज जो है वो फहराया गया। इसीलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 की तारीख का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए इस दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। नेताओं ने लोगों को आराम से न बैठने की अपील की गई और उन्होंने कहा कि जब तक हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। गांधी जी की आज्ञा की अध्यक्षता में एक नया आंदोलन शुरू हुआ। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के अन्य नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने भारतीयों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने और टैक्स देने के लिए मना कर दिया और उन्होंने विशेष रूप से अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को अदा करने के लिए मना किया। उन्होंने, क्योंकि नमक जो है भारतीयों के भोजन का महत्वपूर्ण भाग था, इसलिए उन्होंने इस पर टैक्स देने से लोगों को मना कर दिया और उन्होंने मार्च 1930 में दांडी से एक यात्रा आरंभ की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। इस यात्रा में गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर गांधी जी गुजरात अहमदाबाद में स्थित अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक जगह तक 300 किलोमीटर पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने समुद्र तट से नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। उन दिनों
समुद्र के पानी से नमक बनाना जो है भारतीयों के लिए अपराध माना जाता था। उन्हें इस चीज़ की छूट नहीं थी। और गांधी जी के इस कार्य का अनेक लोगों ने अनुसरण किया और अनेक लोगों ने ये कानून तोड़ा। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सरकार एक बार फिर चाहती थी कि भारत जो है युद्ध लड़ने में उनकी सहायता करे, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रतिक्रिया से असंतुष्ट होकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसका मतलब था कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लें या फिर इसका लिए प्रयत्न करते हुए मर जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय सेना। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था या गठन किया था। अब सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता आंदोलन के सम्मानीय नेताओं में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने किसी प्रकार 1941 में भारत से रूस जाने का प्रबंध किया और फिर वे वहाँ से जर्मनी और वहाँ से वो जापान गए। जापान में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। वो इस सेना की सहायता से भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता बल द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, उस समय अंग्रेजों ने अनुभव किया कि वे अधिक समय तक भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। वे भारत को स्वतंत्र करने के लिए सहमत हो गए। 15 अगस्त सन 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया, परंतु स्वतंत्रता के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी। देश को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और उसी नीति के चलते भारत का विभाजन हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत का नया संविधान लिखा गया और भारत की अपनी सरकार बनी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यहीं कंप्लीट होता है चैप्टर। स्टे होम, स्टे सेफ।